आज का हमारा टॉपिक है बहुविकल्पता, मल्टीपल एलेलिज्म और सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। पहले हम बहुविकल्पता को देखते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, मल्टीपल एलेलिज्म, बहुत सारे एलील्स हैं। नॉर्मली कितने 2 एलील्स होते हैं। हमने मेंडेल के प्रयोग देखे, तो मेंडेल के प्रयोग में आपने देखे कि उन्होंने 2 एलील्स का यूज़ किया। देखिए, जैसे लंबाई के लिए उन्होंने जो 2 एलील दिखाए वो थे कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी प्रभावी था, स्मॉल टी अप्रभावी था। प्रभावी अप्रभावी को प्रदर्शित नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन मल्टीपल एलेलिज्म में 2 से ज़्यादा एलील्स होते हैं, उसको बहुविकल्पिता कहते हैं। जब किसी लक्षण के 2 से अधिक एलील होते हैं तो वह बहुविकल्पिता प्रदर्शित करता है। अब मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिरवर्ग पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। अब ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है? जो आरबीसी होते हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी सतह से शर्करा बहुलक बाहर निकल रहे जो होते हैं, तो वो जो बहुलक है वो किस प्रकार का होगा, इसका नियंत्रण आई जीन करती है। आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली की सतह से जो शर्करा बहुलक बाहर को आ रहे हैं, वो बहुलक किस प्रकार के होंगे, इस बात का नियंत्रण आई जीन करती है। हम लाल रुधिर कोशिका इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मल्टीपल एलेलिज्म का उदाहरण है, ठीक है। तो नियंत्रण करा आई जीन ने। और जो आई जीन होती है ना, उसके 3 एलील होते हैं, एलील आई ए, एलील आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। जो एलील आई ए है वो भी एक प्रकार की शर्करा का उत्पादन करता है, एलील आई बी है वो भी एक प्रकार की शर्करा का उत्पादन करता है। जो एलील स्मॉल आई है, जो अप्रभावी है, वो किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता। तो यहाँ देखिए कि जीन आई के 3 एलील हुए, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो यहाँ बहुविकल्पिता प्रदर्शित हुई, जिसे हम मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। अब देखिए, आई ए और स्मॉल आई, ठीक है। कोशिका जो होती है डिप्लॉयड होती है, ठीक है। 2 एलील्स आएंगी उसमें, 3 तो आएंगी नहीं, 2 ही एलील्स आएंगी। 2 ही एलील्स में से अगर आई ए और स्मॉल आई आता है तो आई ए अपना लक्षण दिखाएगा और उस मानव का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, ठीक है। क्योंकि आई जो है अप्रभावी है, आई तो स्मॉल आई जो है वो अप्रभावी है। स्मॉल आई कोई शर्करा ही नहीं उत्पादन करता है किसी शर्करा का। ऐसे ही आई बी जो है वो जब स्मॉल आई के साथ आती है एलील, तो वो बी ब्लड ग्रुप का प्रदर्शन करती है। और जब आई ए और आई बी साथ में आते हैं तब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें मेंडेल के प्रयोग के हिसाब से, मेंडेल का प्रभाविता जो नियम था उसके हिसाब से, तो जो ज़्यादा जो प्रभावी हो उसको दूसरे को उसके लक्षण का प्रदर्शन करने से रोक देना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, अपूर्ण प्रभाविता की बात करें, जैसे कि हमने मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट में देखा कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर मिलके पिंक फ्लावर बना, मतलब कोई तीसरा ही लक्षण आ गया। तो यहाँ आई ए एलील है, आई बी एलील है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो कोई तीसरा ही लक्षण वाला एलील आता, ठीक है ना, तीसरा ही लक्षण दिखाई देता। लेकिन नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, दोनों के दोनों अपनी प्रभाविता को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की प्रभाविता विद्यमान है और इसका जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ए बी आएगा। और ऐसे ही अगर स्मॉल आई वाली एलील आती है तो ये दोनों ही अप्रभावी मिलके शर्करा उत्पादित नहीं करेंगे और ब्लड ग्रुप जो आएगा वो ओ आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? तो अब देखिए, आई ए और आई बी ने सहप्रभाविता दिखाई, कोडोमिनेंस। डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे कि कुछ प्रयोगों में यह देखा गया कि 2 विपरीत लक्षणों के संकरण के पश्चात F1 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं।
और इसे सह प्रभाविता कहते हैं। तो सह प्रभाविता को देखते ही अगर हम ब्लड ग्रुप्स देखते हैं तो मानव जनसंख्या में रुधिर वर्गों का आनुवांशिक आधार दर्शाने वाली तालिका, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की तालिका है, तालिका 5.2 5.2 है ये। अब जनक 1 है, जनक 2 है, संतति का जीनोटाइप, संतति के रुधिर वर्ग, ठीक है। तो इसमें साफ दिखा रखा है, जब IA दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप ए है, IA है तो ब्लड ग्रुप AB है, IA स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि IA ने स्मॉल आई के ऊपर अपनी प्रभाविता दिखा दी, ठीक है ना। तो ये सारे आपको ब्लड ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं नीचे, और उधर आपको इनकी जनक दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे मल्टीपल एलेलिज्म, बहुविकल्पता और सह प्रभाविता, जिसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। थैंक यू।